नमस्कार, मैं ऋतिक नायक। आप देख रहे हैं SMS न्यूज़। अब से कुछ दिनों पहले समोई गांव में एक खुदाई हुई थी, जिसके दौरान प्राचीन अवशेष मिले हैं। ये समोई बाबा देव के पास है, जहां पर बाबा देव विराजते हैं। उससे कुछ दूरी पर प्राचीन अवशेष मिले हैं, जिसमें बताया गया है कि खुदाई के दौरान जो अवशेष मिले हैं, जो पत्थर मिले हैं, जो चीज़ें मिली है, जो इमारत मिली थी, वो लगभग दूसरी शताब्दी की है। इसमें बताया जा रहा है कि जो अवशेष मिले हैं ये एक उस इमारत के हैं, उस भवन के हैं जो मंदिर होना बताया जा रहा है, और जिसमें लगभग 6 कक्ष रहे होंगे। इसकी जो एक ऊंचाई बताई गई है वो 1 मीटर बताई गई है, चौड़ाई 1 मीटर बताई गई है, और ऊंचाई जो है वो ज्ञात नहीं है। लेकिन इसमें बताया गया है कि किस तरीके से एक मंदिर रहा होगा, ये एक भवन रहा होगा जिसके अवशेष मिले हैं। यहाँ पर विष्णु और महिषासुर मर्दिनी की जो मूर्तियां है वो खंडित अवस्था में मिली है, यानी कि टूटी हुई अवस्था में मिली है। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ें मिली है उसके अनुसार यहाँ पर शैल चित्र मिले हैं, दूसरी कलाकृतियाँ मिली है, जो बताती है कि लगभग ये दूसरी शताब्दी के आसपास की सारी चीज़ें होंगी। भोपाल से जो टीम आई थी उसमें योगेश पाल और रमेश यादव सहित पूरी टीम ने यहाँ पर खुदाई करी, जिसमें पहले ऊपर एक टीला दिख रहा था, जिसकी खुदाई के बाद ये सारे अवशेष समोई गांव में जमीन के अंदर से बाहर आए हैं। इनसे ये पता चलता है कि प्राचीन समय में भी यहाँ पर जो समाज था वो मुख्य धारा से जुड़ा हुआ होगा। इसके अलावा झाबुआ अलीराजपुर का जो जिला था, प्राचीन समय में भी दूसरी शताब्दी में भी व्यापार का एक जो था मार्ग हुआ करता था, जहाँ से व्यापारी दूसरे राज्यों में या दूसरे उस समय के जो राजा हुआ करते थे, राजा रजवाड़े हुआ करते थे, उनके राज्यों में व्यापार करने के लिए आते थे। तो ये उस समय एक रूट हुआ करता था, उस समय एक मार्ग हुआ करता था जहाँ से वो लोग व्यापार करने के लिए आते थे। तो ऐसे में इन अवशेषों से पता चलता है कि किस तरीके से झाबुआ जिले में या अलीराजपुर जिले के आसपास भी कई जगहों पर जहाँ पर इन्होंने खोजबीन की, वहाँ पर चलचित्र, जो शैल चित्र उस समय के थे, कलाकृतियाँ, पत्थरों पर आकृति, जो कि ब्राह्मी लिपि, जो उस समय की चलित भाषा हुआ करती थी, उस समय जिस तरीके की भाषा लिखित में प्रयोग होती थी ब्राह्मी लिपि, उसमें पाया गया है। तो इससे आगे और बहुत सारी जो है संभावनाएं खुलती है कि प्राचीन चीज़ों को लेकर झाबुआ में और खोज हो सकती है। धीरे धीरे इस पर जो है जो स्पेशलिस्ट लोग हैं, जो विशेषज्ञ हैं, जो वैज्ञानिक पद्धति से इस पर काम करते हैं, वो लोग इस बारे में और जांच कर रहे हैं, जिसमें पता चल सकता है कि झाबुआ में अलग अलग समयों पर कौन लोग आए, कौन रहे, क्या क्या निवास की जनजातियाँ, और किस तरीके से यहाँ पर जो है मानव समाज का विकास हुआ। तो इस बारे में काफ़ी जानकारी मिल सकती है। अभी जो जानकारी आई है उसमें इस जो अवशेष मिले हैं वो दूसरी शताब्दी के किसी भवन के हैं, जहाँ जिसकी चौड़ाई 1 मीटर थी और पक्की ईंटों से निर्मित था, जहाँ पर भगवान की मूर्तियाँ जो है खंडित अवशेष मिले हैं। जिसके इसका मतलब है कि यहाँ पर एक मंदिर हुआ करता था। आगे जो और इस पर रिसर्च होगी, इस पर और वैज्ञानिकता के साथ में जांच होगी, तो पता चल जाएगा कि बाबा देव से भी उसका क्या नाता रहा है, या बाबा देव जो है उनसे इस जगह का क्या कोई नाता रहा है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहे, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन दबा ले, ताकि सारी खबरें आप तक पहुंचती रहे।